नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के एक रेस्टोरेंट में और पिछले करीब एक साल से मुजफ्फरनगर में जनपद जाट महासभा के जो दो बड़े धड़े थे उनके बीच टकराव की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रही। और सिसोली में जब जाट आरक्षण के पक्ष में महापंचायत हुई तो भी ये जो दोनों संगठनों के बीच का टकराव था, दोनों धड़ों के बीच का टकराव था, वो देखने के लिए मिला था। आज बड़ी खबर ये है कि आज जनपद में जनपद जाट महासभा के जो दो बड़े गुट आमने सामने थे, आज वो आमने सामने बैठे हैं, लड्डू बट रहे हैं और दोनों धड़े सहमत हो गए हैं एक होने पे और मजबूती के साथ समाज के मुद्दों को उठाने पे। तो हमारे साथ संरक्षक मंडल के सदस्य मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सीज फायर हुआ ही है या समझौता ही होगा? आज मन से जो थी दूरियां वो खत्म होगी। इसे सीज फायर ना समझा जाए, इसे समझौता समझा जाए और दिल से हुआ है। जो कुछ हुआ है दिल से हुआ है और आगे भी सब एक होकर रहेंगे। दो का कोई अब प्रश्न ही नहीं उठता और हर मत के ऊपर सब एक मत हो गए हैं। जो भी विभिन्नता थी सबने आपस में बैठ के जो मन के विकार थे निकाल लिए, सब एक बात पे सहमत हो गए कि ये एक ही संगठन चलेगा। तो अब नहीं होगा कोई वाद विवाद। केडी वर्मा प्रमुख संरक्षक, जो आज फैसला लिया गया है सबको मंजूर है और एकता हो गई है। आगे जो कार्रवाई हो रही है वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी चुनाव भी होना है संगठन का, सब कराना है, वो जिम्मेदारी हम लोगों की है, आपस में मिल गए हमसे। हाँ, दोनों की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी निभाई जाएगी और एकता रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? आज समाज के दो बड़े धड़े जो बटे हुए थे, समाज में भी कहीं ना कहीं इन बातों से गलत ही संदेश जाता था, एक हुआ, क्या कहें? हमारे मुख्य संरक्षक श्री कुंवर विजयराज जी, संरक्षक केडी वर्मा जी, हमारे दोनों अध्यक्ष जी धर्मवीर बाल्यान जी, रामपाल वर्मा जी, ये सब हमारे संरक्षक बैठे हैं। इनके बहुत बड़ा प्रयास रहा कि जो आपस में मन मुटाव था एक दूर किया। आज इन्होंने एक टेबल पर बैठ कर ये निपटाया कि भाई हम सब एक हैं, आगे एक ही रहेंगे। चुनाव जो है प्रक्रिया के द्वारा इनके द्वारा होगा और सर्वसम्मति से होगा। तो क्या कहना चाहेंगे धर्मवीर बाल्यान जी, जनपद जाट महासभा के? अब मैं जिला अध्यक्ष कहूँ, क्या कहूँ आपको फिलहाल? वैसे तो होना चुनाव भी है। अमरीश भाई, मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने सभी बुजुर्गों को, क्योंकि इनका लगाया हुआ एक पौधा था जो आज वर्ष के रूम में खड़ा है। हम सब उसकी छांव में बैठ रहे। मन मुटाव हो जा, घर में भी हो जा, परिवार में भी हो जा, समाज में भी हो जा, लेकिन जब बात एकता की है, समाज की है, तो समाज बड़ा है उसमें। और समाज ने बैठ के जो फैसला लिया वो हम सब ने स्वीकार किया। चर्चा को तो बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन सभी पे विराम दिया, सबकी आम सहमति बनी। भाई प्याज के छिलक ना तारो, जो जिसकी हुई उसने अपनी कहना खेद प्रकट करा। जहाँ जिसकी कमी रही उसमें मैं हूँ या जगदीश जी हो या कोई और हो, और सबने बड़ा दिल दिखाया और उसका नतीजा है कि आज लड्डू मिले खाने को। अन्य भाई एक दूसरे पे तनातनी करके अपना बीपी बढ़ा के घर चले जाते। पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बेहद खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि कहीं मेडिकल चेकअप हो मैं कितना खुश हूँ। मैं बेहद खुश हूँ इस मामले से। भले ही अलग अलग हम काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कहीं ना कहीं पीड़ा आती थी कि नहीं यार हमें एक होना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कोशिश करूँगा, अभी एक संगठन और जिले में काम कर रहा, अखिल भारतीय जाट महासभा, और मैं अपने बुजुर्गों से इसमें निवेदन भी करूँगा कि उनसे भी वार्ता करके और इस जिले का एक मैसेज जाना चाह, यहाँ की जाट महासभा एक छत के नीचे है, पूरा समाज एक छत के नीचे है। और उसका ऐसी बात नहीं, परिणाम आज देखने को भी मिल रहा। आज समाज में किसी के गलत करा कर देखो, मैं तो गारंटीड कहूँ किसी अधिकारी की औकात नहीं अन्याय कर दे मेरे समाज के साथ। कुर्सी पर तो उठकर ना आना पड़ा समझते। और हमने इसका उदाहरण दिखा भी, हरिद्वार में तो 6 लोगों के नाम कटवाए, जाकर हम कप्तान को घेर लिया था, भाई गलत नहीं होने दे। देखिए कोई मर्डर करके आ गया हमारी जिम्मेदारी नहीं, पर नाजायज किसी को अगर समाज में सता गया हम अड़ के साथ रहे और आगे भी रहेंगे। रही बात यू एक हो गया, आज खुशी का दिन है। जैसे ये सब फैसला लेंगे वो हम सब ने वादा कराया कि हम सब स्वीकार करेंगे। जो हमारे संविधान में भी कुछ कमियां रही उनको भी बदलाव पर वार्ता हुई, वो भी बदलाव किया जाएगा और आगे से सब एक होकर जो समाज इसके निर्णय होंगे वे लेंगे। इसके लिए इससे खुशी का दिन मैं नहीं मानता और आगे होगा।
तो जगदीश बालियान जी भी हैं, एक धड़े के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी थे, एक धड़े के जिला अध्यक्ष जगदीश बालियान जी। तो दोनों पूर्व हो गए, आज लिख दिया हमने। हाँ, दोनों पूर्व वाले हो गए, अध्यक्ष खत्म हो गए दोनों। जी बालियान साहब क्या कहना चाहोगे? भाई, जो विचार अभी धर्मवीर बालियान के आपने सुने, मैं उससे सहमत हूँ। आज हमारे संरक्षक मंडल की बैठक हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई। जो भी गलतियाँ थी वे सुधार ली, और सबने, मैंने भी जो गलतियाँ करी मैंने भी अपनी क्षमा मांग ली, और आगे से एक ही रहेंगे, एक ही चुनाव होगा और एक ही साथ रहेंगे। तो चुनाव अभी सर पे है, चुनाव के वक्त तो वैसे ही मान लो सिर्फ फुटबॉल हो संगठनों में या हर जगह, आप लोग चुनाव से ठीक पहले एक हुए हो। हम चुनाव से पहले एक हुए हैं। अभी प्रमुख संरक्षक का चुनाव होना है। प्रमुख संरक्षक ही चुनाव अधिकारी होता है जनपद जाट महासभा का, उसी की देख रेख में अगला चुनाव होगा। तो सिर्फ टेबल पे बैठ के बात हुई या वाकई मनों से दूरियां जो थी वो दूर हो गया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब वार्ता होती है जाटों की तो वे दिल से ही होती है, वे टेबल पर बैठ कर नहीं होती। ये एक ऐसी कौम है जिसका बाहर और अंदर सब एक ही होता है, और ये दिल से ही हुआ है। सबने अपनी गलती स्वीकार कर ली, और बहुत अच्छा हुआ। जो कुछ हुआ सबके भले के लिए है, पूरे समाज के भले के लिए है, क्योंकि वो मैसेज बहुत समय से गलत जा रहा था। जिसके 2 धड़े हो गए थे, सबको दुख था, मुझे भी दुख था, इनको भी दुख था, और ये जितने बैठे इनको भी सबको दुख था, और वो आज दुख दूर कर दिया सबने मिल करके। बहुत अच्छी बात रही, एक समाज के हित में फैसला लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए, संगठन की जो टूट थी वो तो खत्म होगी, अब समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाने का सही समय आ गया का अहलावत साहब? मैं बहुत ही सुंदर दिन मान रहा आज हो, जो जनपद जाट महासभा के 2 धड़े हो रहे थे 2022 के चुनाव से ही। आज हमारे समाज ने जुड़कर, सभी संरक्षक साथियों ने, बुजुर्गों ने एक राय होकर सबके दिल का मैल निकलवाया है, और ये राय बनी। और ये राय ऐसी है कि जाट जो कहे मुँह पे ही कह दे, वो पीछे रखता नहीं। तो सभी ने अपने गिले उजागर भी किए, और वे साथ साथ दूर भी किए। और भविष्य में मुझे लगता है संरक्षक मंडल मुख्य का चुनाव होगा तो सुखद ही परिणाम निकल कर आवेगा। और जितने भी वाद विवाद हमारे, चाहे अदालतों में, चाहे रजिस्ट्रार के कहीं भी हों, उन्हें सबको उठा करके जनपद में जाट महासभा, जनपद जाट महासभा एक ही काम करेगी। और सभी को बधाई, सभी को धन्यवाद। मैं मीडिया का भी आभारी हूँ जो हमारा संदेश दूर तक पहुँचावेंगे। धन्यवाद। रामपाल वर्मा जी भी हैं, लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहे जनपद जाट महासभा के। वर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? आज 2 धड़े एक हो गए। देखो जी, रामपाल वर्मा का तो इन 2 धड़ों को एक करने में भी लगातार प्रयास रहा। मैं समझता हूँ मेहर सब मिलकर सहयोग से सफल रहे, और आगे ये सब एक साथ मिलकर ही काम करेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे। तो चेयरमैन साहब भी है, श्यामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज की इस बैठक को लेकर, और क्या संदेश इस बैठक से अब समाज में जाएगा? देखिए, जाट महासभा का जो गठन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि समाज की बातों को प्रमुखता से उठाएंगे, समाज में कोई त्रुटि होगी उसको दूर करेंगे, समाज के बच्चों का सुधार कैसे हो, उनकी शिक्षा का सुधार कैसे हो, इस सब चीज़ों के लिए गठन हुआ था। लेकिन पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं कमी थी, और पूरा समाज इस तरफ देख रहा था कि ये जो कमियां चल रही हैं इनको दूर किया जा। आज वो शुभ दिन आया है। जाट महासभा के जितने भी प्रमुख लोग, संरक्षक मंडल के सदस्य हमारे कुंवर विजयराज सिंह जी हैं, केडी वर्मा जी हैं, और सभी लोग आज बैठे एक मन, साफ मन से बैठे हैं, और इन्होंने जो भी जिसकी गलती थी अपनी गलती को स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जाट अगर गलती को करके स्वीकार कर ले कि हाँ मेरे से गलती हुई, माफ़ी चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल मन से दूर कर देता है। तो यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमारे से गलतियाँ हुई थी, हमने उसको दूर कर दिया, तो वो दूर ही होगी। अब समाज के जितने भी काम थे उनको प्रमुखता से उठा जाएगा, उनको करा जाएगा। और ये तय किया है कि 8-10 दिन बाद में एक दूसरी मीटिंग होगी संरक्षक मंडल की, उसमें संरक्षक मंडल का जो पदाधिकारी प्रमुख सदस्य संरक्षक चुना जाएगा, और वो आगे ही चुनाव की कार्य को निपटाएगा। जाट का गलती मनवाना तो अपने आप में महाभारत है। आज यही तो मैं कह रहा कि अगर जाट अपनी गलती करके स्वीकार कर ले तो वो दिल से स्वीकार करता है, जाट की खासियत है। और आज कई लोगों ने कहा भी हमारे से जो गलतियाँ थी उनको हम दूर करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, आगे से इस तरह गलती नहीं होगी, तो बहुत बड़ी बात है। तो समाज के कुछ और बड़े चेहरे भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? कहना यही है जो सब कह रहे हैं, आज इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, जो है
बहुत पुराना संगठन है ये, और बहुत अच्छा संगठन था जो है। लेकिन बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था, उसमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आज सब ने बैठ करके अपनी अपनी गलती मान करके सब ने एक साथ, बिल्कुल एक साथ, मन से एक साथ हो गए हैं। और जो भी बरादरी के उत्थान के काम होंगे उन्हें एक साथ मिल के करेंगे। यही मेरी शुभकामना है, सबसे यही कहना है। तो संगठन एक मजबूती बनेगी अब समाज में। बिल्कुल बनेगी। जो एक साल से प्रयास कर रहे थे जी, वो आज साकार हुआ है। और हमारे सभी साथी जो हैं संरक्षक मंडल के, वो सहमत हो गए हैं। सबकी एक राय हो गई है कि मिलजुल कर काम करेंगे। पिछले गिले शिकवे सब दूर हो गए हैं। विचारों की भिन्नता थी, वो सब विचार जो हैं हम एकजुट हो गए हैं। और आज की तारीख जो है जनपद जाट महासभा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी कि जो विचारों की भिन्नता के कारण दो धड़े हो गए थे, वो एकजुट हो गए हैं, एक झंडे के नीचे आ गए हैं। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है? मैं दीपक बालियान। ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगा कि आज बड़ा दिन है और बहुत ही जल्द आपको शुभ समाचार मिलेगा। तो अध्यक्ष तो भूतपूर्व हो गए आप, आपकी भी कुर्सी चली गई वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी। ऐसा अमरीश भाई, जब नटनी बांस पर चढ़ी हुई थी तो उससे ये पूछा था तुझे किसी की शर्म है, तो उसने कहा था बिरादरी की। तो बिरादरी सबसे बड़ी चीज़ है। पद कोई अहमियत नहीं रखता। पद पहले भी मैंने कहीं नहीं मांगा और ना आगे भी मैं पद की लालसा करता। लेकिन जो हमारे समाज के संरक्षक मंडल और दूसरे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन लोगों ने एक साथ मिलकर के सबको एक मंच पर लाए। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टीस थी, आज वो भी ख़त्म हुई। और दूसरे जो लोग थे उनके भी अंदर की टीस ख़त्म हुई। और जल्दी ही संरक्षक मंडल की एक बैठक होकर के प्रमुख संरक्षक मंडल उसमें चुना जाएगा। और जो चुनाव प्रक्रिया है उसे वे पूर्ण करने का काम करेंगे। और जो भी अध्यक्ष का दावेदार होगा या भाई इच्छा रखता होगा, वो अपनी इच्छा अनुसार चुनाव लड़े ना लड़े। और या समाज में एक मत से अगर अध्यक्ष चुना जाएगा तो सर्वसम्मति बनेगी, तो हम उस पर भी सहमति बनाएंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, अभूतपूर्व दिन है। जो हम बार बार गांव में जाते थे और सुनते थे लोगों से कि भाई 2 फाड़ और से एक कर लो, तो आज ये एक फाड़ हुई, दिल से हुई। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आगे इसी तरह से एक रहे। तो हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी भी हैं, समाज का प्रमुख चेहरा है, बुद्धिजीवी वर्ष आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस घटनाक्रम को लेकर? देखो अमरीश जी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है, बहुत दिनों के बाद देहात का कोई बच्चा अपने चैनल को इस मुकाम तक लेकर गया है। आपकी जो खबर चलती है मैं बहुत करीब से देखता हूँ। रही बात इसकी, आज का जो एपिसोड है, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि आज जो है यहाँ मीटिंग हुई, सब ने अपने दिलों से अपनी बात रखी, सबके मनों के मैल धुले, मन मुटाव दूर हुआ, सब लोग एक हुए। उसमें आपका सहयोग रहा। आपको भी हम भूरी भूरी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को भी। जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, आप लोगों का समर्थन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं साथ में है। क्या कहना चाहोगे भाई? बहुत अच्छा लगा। अब तक 2 बॉडी काम कर रही थी यहाँ पे। बड़ा विचित्र रहता था कि एक जगह एक जिलाध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं, एक जगह दूसरी बात चल रही है। अब सब मिलके समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करेंगे, वो उम्मीद है कि और अच्छा हमारा समाज को कुछ मिलेगा और इसका अच्छा एक मैसेज जाएगा। समाज के कुछ और जिम्मेदार लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम अंकल जी? और समाज में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें अब संयुक्त रूप से उठाने की जरूरत है? मैं बोकरडी साजे चेयरमैन संरक्षक मंडल का मैं सदस्य हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, भाई ये हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो बराबर के सभी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया और समाज को अगला स्टेट जिला जो है बहुत तरक्की करेगा। और आने वाले टाइम में हमारा जो जाट का जो है कोई प्रतिनिधि कहीं होगा तो उसमें भी हम मतलब संगठित होकर उसका आगे बढ़ाने का काम कराएंगे। तो समाज की आवाज़ अब और ज़्यादा मुखर होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। हाँ, आगे होगी। देखिए, हम आपको ये अवगत कराएं कि जब हमने ये अपना संरक्षण मंडल की बैठक का एजेंडा जब हमें प्राप्त हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो 2 साल से हमारी जो जाट महासभा में ये
ऊपर नीचे की बातें होती थी वो सब आज बैठ के तय होंगी और समाप्त होंगी। सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि दोनों पक्ष आए, जगदीश बालियान जी, धर्मवीर बालियान जी, सबसे पहले उन्होंने ही अपना ये कहा भाई जो संरक्षण मंडल तय करेगा वो हम स्वीकार करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो आज प्रमुख संरक्षक मंडलों ने जो तय किया और संरक्षण मंडल ने जो तय किया वो इन दोनों लोगों ने स्वीकार कर लिया। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। आगे जो है जाट एकता के लिए जितनी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके विरुद्ध लड़ने के लिए सब एक हैं और आगे मिल के काम करेंगे। तो सिसोली में बड़ी महापंचायत हुई थी जाट आरक्षण के समर्थन में। क्या मुजफ्फरनगर की धरती से वो आवाज़ और मजबूत होगी? हाँ, मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ, जो सिसोली में पंचायत हुई थी आज मुजफ्फरनगर में बैठ करके उसको और ज़्यादा मजबूती मिली है संगठन को। और जो भी हमारे जनपद जाट महासभा में आपस में कुछ गलतफहमियां थी, गिले शिकवे थे, वो दूर हो गए हैं। सबने दिल से मन से मिल करके एक दूसरे से के प्रति अपना गिला शिकवा दूर कर दिया है। और ये हमारे जो दोनों अध्यक्ष थे जगदीश बालियान जी और धर्मवीर सिंह बालियान जी, उन्होंने अपनी अपनी गलती को स्वीकारा और इनके अलावा और भी जिसने जो कोई गलती उसने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है। ये हमारे जाट जाति के लिए एक और मजबूत और अच्छा संदेश जाएगा इससे। और जो गांव-गांव में मीटिंग हम करते थे उसमें हमें ये सुनने को मिलता था कि भाई तुम आपस में एक नहीं हो, तो आज का ये दिन जाटों का बड़ा अच्छा स्वर्णिम दिन है। इसको बहुत अच्छा मजबूत संगठन देगा। धन्यवाद। तो बुजुर्गों के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि अगर घर में बच्चे आपस में तनाव में हो, लड़ रहे हों और वो एक साथ बैठ जाए। पहले जो है सन 2000 से एक से ये जाट महासभा चल रही, लेकिन पिछले साल से जो है 2 महासभाओं में बड़े कठिन तकलीफ हुई, जिसके लिए जो है ना जो आज बड़ा शुभ दिन आज इसको हम बड़े खुश हैं कि एक हो गई है। तो बड़ी बात है कि समाज आज एकजुट है और समाज के मुद्दों को अब एकजुटता के साथ ही उठाया जाएगा।